जो कार्यकाल रहा है, और मेरा कुछ एक्सपीरियंस है और जो मैंने फील किया मैम के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी लोग एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, कई प्राइवेट में भी वर्क करते होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाते। ऐसा आप जब आप फर्स्ट ज्वाइन होते हो तो आपका वो पहला शहर जहाँ आप ज्वाइन होते हो, एक पहला डिपार्टमेंट जो आपको अलॉट होता है, और सबसे बड़ी बात है एक पहली ऑफिसर या फिर पहले ऑफिसर जो आपको मिलते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि आप सब कुछ जो होता है उन्हीं के अंडर में रहकर जो सीख जाते हो ना, वो आप ज़िंदगी भर याद रखते हो। और मैम के बारे में क्या ही कहूँ, शुरुआत में मैं एज अ स्टेनोग्राफर अपॉइंट था, और जहाँ तक मुझे जानकारी थी कि मेरे ऊपर एक पर्सनल पीए रहता है, वो डायरेक्ट एक आईएएस ऑफिसर से अटैच रहता है, और मैं एक स्टेनोग्राफर। और जब मुझे यहाँ पर पता चला मैं डायरेक्ट किसी एक आईएएस लेवल ऑफिसर से अटैच होना है, तो मेरी एंजाइटी का लेवल बहुत ऊंचाई पर था, और इतना ऊंचाई पे था मैं आपको पता नहीं चलता। 15 दिन तक मैम के रूम में नहीं गया, राहुल को भेजता था बार बार जाके। मैं बोलता था कि मैम मेरी बाइक को चला जा, मेरी हिम्मत नहीं है अभी जाने की, मैं डील नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम, मैं प्योरली बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैम से मिला मैं जाके, मुझे वास्तव में मैं क्या कि आदमी इतना सादगी भरा हो सकता है इतने बड़े पद पर रहकर। मैंने पहली बार देखा मैंने इस चीज़ एज एन आईएएस ऑफिसर, एक इतना अच्छा उन्होंने मुझे ट्रीट किया 2-2.5 महीने तक। मुझसे ऐसा तो मैं नहीं कहूँ गलतियाँ नहीं हुई, मैं पूरा बंडल बना सकता हूँ उसका लेकिन डांटने में मैम ने बहुत ही कम मुझे डांटा, और उनका समझाने का तरीका ऐसा था ना कि मतलब मैं थोड़ा सा खुल चुका हूँ। आज मैं ये भी जो बहुत बड़ी बात ये शेयर करना चाहता हूँ आपके बारे में। मैम का जो कार्यकाल में जो रहा है, जितना मैं 3 महीने में देखा है, वो एक ऐसा समय रहा है कि हर व्यक्ति को काम करने के लिए स्पेस प्रोवाइड हुआ। तो हम जो नए बच्चे थे, मैं था, केदार था, रोहित था, उन सब लोगों को ना सीखने के लिए बहुत अच्छा समय मिला, और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री माइंड होकर वो लोग सीख सके। और इसके लिए मैं बहुत ही थैंक्सफुल मैम को रहूँगा, जितना भी उन्होंने मुझे सिखाया। एक बार ऊपर पवन सर के साथ में बैठे थे, सुपर रिव्यू की मीटिंग हो रही थी, मैम लेट हो गई थी, मैं वो वाक्य थोड़ा शेयर करूँगा। तो ऐसी ही बात हुई थी पवन सर से मेरी, तो सर ने मुझसे कहा था कि आप बहुत ही खुशनसीब हो कि आपकी जर्नी इस कार्यकाल में हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आप सब लोगों के लिए कितना अच्छा कार्यकाल रहा होगा, और आप लोगों की तो बहुत अच्छी किस्मत है, आपको 1-1.5 साल मिले, मुझे तो 3.5 महीने मिले चलने की आदत है। एक्चुअली जो मैं अभी यहाँ पर खड़े होकर बोल भी पा रहा हूँ ना, एक मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैम का ही इसमें हाथ है। क्योंकि एक बार उन्होंने मुझे नहीं, वो सभी जितने भी युवा पीढ़ी है ना, जो भी किसी का भी फेयरवेल हो, किसी का भी कोई भी प्रोग्राम हो, मैम की एक आदत मुझे अच्छी लगती है जो मैंने सीखी मैम से। वो हमेशा युवा पीढ़ियों को इंकरेज करने का प्रयास करती है, हमेशा मोटिवेट करती है कि आप ये करो, आप ऐसा करो, वैसा करो। एक बार मैम ने मुझसे ही बोला कि एक बार थोड़ा साइलेंट से रहते हो, थोड़ा सा आप बोलना सीखो, आप बोला करा करो। मैंने कहा माइक पे चालू कर देते यहाँ से तो बोल ही लेंगे। तो उनका इंकरेजमेंट ऐसा रहा कि हिंदी वाले में मुझे 2nd प्राइज़ मिला था, दोनों डिबेट में भी और उसमें भी। तो थैंक्स फॉर दिस मैम। और एक बहुत बड़ा मेरा शुरू से स्कूल से लेकर ये मेरा कॉलेज तक का मेरा ये था कि मैं कभी भी किसी भी कंपटीशन में मैंने आज तक पार्ट नहीं लिया। मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ यहाँ पर आके, और ये मेरी शायद 2nd डिबेट है, 2nd बार मैं कुछ बोल रहा हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने भाषण में बोला था और डिबेट में बोला था। तो इसके पीछे बहुत बड़ा मैम, तभी मैं कहता हूँ मैम ने बहुत कार्य में तो बहुत बताया, ऑफिस के काम में तो किया ही है, अदर डेवलपमेंट में मैम का बहुत बहुत हाथ है। यही मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा मैम। बस एंड में मैम काफ़ी गलतियाँ हुई है मैम, उसके लिए सॉरी मैम, इतना कुछ रहा, आपने इतना झेला मुझे और मैम हर किसी का मैम नहीं होता, आपका है मैम, वो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ में मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि आगे जिस भी कार्यकाल में वो जिस भी कार्यालय में हम जा रही हैं, वहाँ के बच्चों को भी, वहाँ के ऑफिस को भी मैम मोटिवेट करती रहें और प्रमोट करती रहें, और जल्दी CGD या CGD के पद पर हमको मिले। यही है कामना है। जय हिंद, जय भारत।